कभी कभी हमारी प्रॉब्लम कुछ और होती है और हम रीज़न कुछ और दे रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई लड़का ये कह रहा है कि मुझे लड़की से बात करना पसंद नहीं है क्योंकि लड़कियां घमंडी होती हैं, कैरेक्टरलेस होती हैं, तो हो सकता है कि रियलिटी ये है कि उसे लड़की से बात करना नहीं आता है। उसे डर लग रहा है कि मैं अगर बात करूंगा तो पता नहीं क्या होगा, तो वो डिस्कम्फर्ट को फेस नहीं करना चाहता है। या फिर कोई इंसान ये कह रहा है कि अभी मैं कैमरा खरीदूंगा, फिर बहुत अच्छा माइक खरीदूंगा, अपने रूम को बहुत सही करूंगा, एक एडिटर से बात करूंगा और उसके बाद मैं वीडियो बनाना शुरू करूंगा। इसका मतलब शायद ये है कि वो कैमरा के सामने अनकंफर्टेबल है या उसे अपनी बात रखने में अभी डर लग रहा है। अब हम ऐसे एक्सक्यूजेस क्यों देते हैं? क्योंकि इससे हमें शॉर्ट टर्म में साइकोलॉजिकल कंफर्ट मिलता है। हमें ऐसा लगता है कि हम फेलियर नहीं हैं, हम गधे नहीं हैं, हमारे पास इनफ रीजंस हैं, इसलिए हम ये चीजें नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म में इसके दो नुकसान होते हैं। पहला नुकसान ये होता है कि जब आप बहुत ज्यादा नेगेटिव चीजें बार बार रिपीट करते हैं तो आपकी पर्सनैलिटी ही वैसी बन जाती है। आपको लगता है कि यही रियलिटी है और बाद में इसे बदलना बहुत टफ हो जाता है। और दूसरा नुकसान ये होता है कि आप मूव ऑन नहीं कर पाते हो। अगर आप उस मेन काम को अटेम्प्ट कर लेते तो या तो आप फेल हो जाते और आप दूसरा काम ट्राई करते, या फिर आप सक्सेसफुल हो जाते और आपकी लाइफ चेंज हो जाती। लेकिन आप एक्सक्यूजेस वाले लूप में अटके रहते हो। तो अगली बार आपके दिमाग में जब भी कोई रीजन आएगा तो आप ध्यान से सोचो, क्या ये रियलिटी है या फिर मैं किसी मेन चीज को अवॉइड करने के लिए बहाना बना रहा हूं, एक्सक्यूज दे रहा हूं।